अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पंजाब के अंदर जारी इंसदादे तजावज़ात मुहिम जो है वो दोबारा से शुरू होने वाली है। ईद से पहले मैंने आपको आगाह किया था कि ईद के बाद ये मुहिम दोबारा से शुरू हो जाएगी और ये ऑपरेशन बड़े पैमाने के ऊपर होगा और ख़ास तौर पर देहातों के अंदर, वो देहात जहाँ तक ये ऑपरेशन अभी तक नहीं पहुँच सका, वहाँ ये ऑपरेशन ज़रूर होगा। आप में से अक्सर जो अहबाब हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि ये ऑपरेशन कब होगा, कैसे होगा, और जिन देहातों में अभी तक ये ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सका, क्या वहाँ ये ऑपरेशन अब होगा या नहीं होगा। तो मैंने ईद से पहले आपको बताया था कि ईद के फौरी बाद बड़े खौफनाक किस्म के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं तमाम तर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को, और तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये जो अहकामात हैं वो बराह रास्त उनको फॉरवर्ड कर दिया है। और जिन तहसीलों के अंदर ये ऑपरेशन अभी तक नहीं हो सका, वहाँ ये ऑपरेशन बड़े पैमाने के ऊपर शुरू करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक आप ये फुटेजेस अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये चक जुमरा की फुटेजेस हैं, जो कि तहसील जड़ांवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का इलाका है। वहाँ ये ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ है और मैंने एक व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि चौधरी अफजल शाही साहब, जिनका ताल्लुक चक जुमरा से है, उन्होंने पहली दफा असेंबली के अंदर इस ऑपरेशन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और काफी सारे जो पॉइंट्स हैं उन्होंने उनको रेज किया था। वो तमाम तर चीजें मैंने आपके सामने रखी थी। बहरहाल चक जुमरा के अंदर दोबारा से ये ऑपरेशन हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है, और मैं समझता हूँ कि तहसील जड़ांवाला के अंदर सबसे गंभीर किस्म का जो ऑपरेशन हुआ है वो चक जुमरा के अंदर हुआ है। तो ये इस बात की वाजे अक्कासी कर रहा है कि जितने भी जो देहात अभी रहते हैं वहां ये ऑपरेशन होगा और जरूर होगा। और वो लोग जो कह रहे थे कि ये ऑपरेशन नहीं होगा, वो उनके लिए मैं दोबारा से अर्ज करता चलूं कि अभी जो मरासले पहुंचे हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, उनके मुताबिक वो जो देहात हैं जो तहसीलों के बिल्कुल करीब हैं, वहां तो ये ऑपरेशन हर सूरत होगा, जबकि वो देहात जो थोड़े से दूर है वहां भी इस ऑपरेशन को करने के लिए तमाम तर जो प्लानिंग्स हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। किसी किस्म का कोई सियासी असर और रसूख इस हवाले से जो है वो आड़े नहीं आ सकता। और अभी तक जो हमने मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल को कवर किया है उसके मुताबिक किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत इस ऑपरेशन को जो है वो रोक नहीं सकी। हमने फैसलाबाद में आपको बताया था कि आबद शेर अली साहब का जो मकान है और उसके इर्द गिर्द जितने भी तजावजात थे उनको खत्म किया गया। राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके डेरे के अंदर जो तजावजात मौजूद थे उनको खत्म किया गया। यानी कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, जिनको आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावा कह सकते हैं, वो भी इस ऑपरेशन को जो है वो नहीं रोक सके। तो अभी तक किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता कुछ अजला ऐसे हैं कि जहां से ये इतलात मसूल हो रही हैं कि वहां कुछ ना कुछ सियासी मुदाखलत की वजह से ये ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अवाम की बार बार शिकायतों की वजह से दोबारा से वो ऑपरेशन वहां जो है वो बहाल हो गया। तो अब तक की जो ताज़ा तरीन और अपडेट यही है, अहम तरीन अपडेट यही है कि ये ऑपरेशन जो है वो दोबारा से बहाल हो चुका है। और वो देहात जहाँ ये ऑपरेशन नहीं हुआ, वो तहसीलें, वो शहर जहाँ ये ऑपरेशन नहीं हो सका था, वहाँ इस ऑपरेशन को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। हम इस ऑपरेशन को मुसलसल कवर कर रहे हैं, एक एक अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही नई अपडेट्स मसूल होंगी हम आपको जरूर आगाह करेंगे। आखिरी मैसेज यही है कि तमाम तर जो देहाती हैं, जो ये समझ रहे थे कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, ये सिर्फ बातें हैं, तो उनके लिए आखिरी गुजारिश यही है कि वो अपना इंतजाम जो है वो खुद ही कर लें, वहाँ ये ऑपरेशन लाजमी होगा। एक नई व्लॉग में आपका मेजबान अनासर बिन नास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।